Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic that is food. जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में मीन्स इसकी जो प्रीवियस वीडियो है PS टेट की हम तैयारी कर रहे थे साइंस की, तो उसमें हमने फूड के कुछ टॉपिक्स किए थे और कुछ टॉपिक्स हमारे रहते थे। और आज जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे, बिकॉज सारे का सारा चैप्टर है तो कई बार एक वीडियो में पूरा कवर अप नहीं हो पाता, तो उस वजह से डिवाइड करना पड़ता है वीडियोस को। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने फूड पढ़ लिया, उसके सोर्सेज के बारे में भी पढ़ा हमने। जिसको नई इन्फॉर्मेशन है इन चीज़ों के बारे में, इनके एक्सप्लेनेशन के बारे में, ज़रूर प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा और आगे हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा। न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा। स्टार्च की टेस्टिंग के बारे में पढ़ा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। फिर हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा हमने। टेस्ट फॉर प्रोटीन्स पढ़ा हमने कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में कवर अप की थी। तो आज की जो वीडियो है, आज जिसमें हम क्या करेंगे, फैट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है। फैट्स पढ़ेंगे, वाइटामिन्स पढ़ेंगे। इन शॉर्ट ये जो फूड वाला चैप्टर है ना फर्स्ट, वो कंप्लीट हो जाएगा आज हमारा। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड स्टार्ट करेंगे चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। फैट्स को हम लिपिड्स भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में लिपिड्स लिखा आ जाता है एंड बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लिपिड्स क्या होता है, तो फैट्स को ही हम लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है, फैट्स क्या होती है, जो हमारी बॉडी में मोटापा होता है ना, उसको हम फैट बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली ये किन चीज़ों से आता है, क्योंकि हम ऐसी कुछ चीज़ें खा लेते हैं, मक्खन हो गया, घी हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। ठीक है जी, और फैट्स कहाँ कहाँ से हमें मिलती है, देखो एनिमल सोर्सेज भी बहुत सारे हैं और प्लांट से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिससे इंसान की बॉडी में फैट्स आ जाती है। ठीक है, कुछ खाने से ऐसा, और एनिमल्स में से भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जिससे फैट्स आती है। कई बार क्या होता है, कई बार किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं कि क्यों ना नॉन वेज खाया जाए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बॉडी में फ़ैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और वो पर्सन रिकवर करना शुरू कर देता है। तो जो फैट्स है वो ह्यूमन बॉडी में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों सोर्सेज से ही मिलते हैं। ठीक है, फैट्स अगर सॉलिड स्टेट में मिल रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो उसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना कि जब भी फैट सॉलिड स्टेट में पाए जाए, सॉलिड स्टेट मतलब बटर या घी, ये सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो उसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलेंगे। और जब फैट्स लिक्विड फॉर्म में पाए जाएं तो उनको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। लिक्विड मतलब तेल हो गया, जैसे हमारा मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इन सब चीज़ों से फैट ही तो आती है। कई बार क्या होता है, हम घरों में सिंपल तेल यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, तो उससे भी कई बार क्या होता है, फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में जब वो खाने में जाते हैं और खाना हम खाते हैं, तो इन चीज़ों से। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट इज़ कि ज़्यादा फैट से क्या होता है, ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है। ज़्यादा मतलब फैटी चीज़ें हम खाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ओबेसिटी ही होगी। बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये सब चीज़ें, हम बाहर की चीज़ें कितनी खाते हैं, तली हुई खाते हैं, तो उससे क्या होगा, ओबेसिटी होगी, मोटापा आएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है ये, ब्लड प्रेशर है। और कार्डियक प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आएंगी, हार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्लस हार्ट अटैक की दिक्कत आएगी। और जब कई बार क्या होता है, जब पर्सन का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस बीमारी को, उस डिसीज़ को हम क्या बोलेंगे, हाइपर कोलेस्ट्रोसीमिया। और ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, कि ज़्यादा जब इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उस डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो उसका सही आंसर है हाइपर कोलेस्ट्रोसीमिया। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, साइड बाय साइड आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, देन टेस्ट फॉर फैट्स को टेस्ट करना हम कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जैसे आपने पूरी ली, ठीक है, या छोले भटूरे जो होते हैं, भटूरे लिए, तो उसको आपने टिश्यू पेपर में रख दिया और आपने क्रश कर दिया, तो आप देखोगे कि जो उस भटूरे का जो ऑयल था ना, वो क्या होगा, टिश्यू पेपर पे लग जाएगा और वो क्या है, ऑयल के पैचेस बन जाएंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि उस चीज़ में कितना ज़्यादा ऑयल है, ऑयली है वो। ठीक है, तो मीन्स उसमें फैट्स प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके बाद हमारा टॉपिक है वाइटामिन्स। फैट्स क्लियर हो गए, अब आएंगे हम वाइटामिन्स पे। वाइटामिन्स टर्म किसने दी थी, सी फंक ने दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी फंक ने दी थी, बिकॉज पीटेट ऐसा मतलब एक पेपर है ना जिसमें बारीक से बारीक चीज़ भी पूछी जाती है और आपको पता होनी चाहिए
इसी वजह से बुक मटेरियल तो मेरे पास ऑलरेडी था, मैं वहाँ से पढ़ा भी देती आपको, बट क्या था तो मैंने सोचा क्यों ना नोट्स बना के, मैं अपने नोट्स तो बना ही रही थी तो साइड बाय साइड आपको भी प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको भी सिंपल शॉर्ट पॉइंट्स पता लग जाए। बुक वाला तो मैं आपको साइड बाय साइड इस PDF के एंड में दे ही देती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप गो थ्रू हो सकता है एक बार। वाइटामिन्स और मिनरल्स दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कम मात्रा में चाहिए बॉडी में, ये तो ऑलरेडी क्लियर है। ज़्यादा मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ें चाहिए, और कम मात्रा में मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें क्या चाहिए, वाइटामिन्स चाहिए और मिनरल्स चाहिए। क्योंकि ये क्या होता है, ये हमें एनर्जी तो देते नहीं हैं, बट कई बार, ठीक है, ये क्या करते हैं, एनर्जी नहीं देते हमें, पर हेल्प करते हैं हमारे गम्स को, आइज़ को, बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, जिन वजह से हम ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारी बॉडी में ज़रूरत है, ठीक है। दो तरह के वाइटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, ठीक है, याद रखना बिकॉज इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एज यू ऑल नो। अगर आपने पुराने पेपर भी देखे होंगे उठा के तो उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, ADE, ठीक है, एंड वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, B and C, ठीक है जी। एंड दिस ऑल्सो याद रखना कि जब हम राइस को क्या करते हैं, बार बार धोते रहते हैं ना चावल को, तो उसमें से विटामिन B है जो कम हो जाता है, ठीक है, जबकि ज़रूरत भी है उसकी, बट जब हम चावल को बार बार धोते रहेंगे तो उसमें से विटामिन B क्या है, कम हो जाएगा। याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आया भी था एक बार कि जब हम चावल को बार बार धोते रहते हैं तो उसमें से कौन सा विटामिन कम हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं विटामिन B। तो अब हम बात करेंगे विटामिन्स की कि विटामिन्स कितनी तरह के होते हैं, वो उनको हम क्या क्या बोलते हैं, और उनके डेफिशिएंसी डिसीज़ कौन से होते हैं, मींस उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है जी। पहले विटामिन A की बात पे आते हैं। विटामिन A को हम रेटिनॉल बोलते हैं, और इससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस जब आपको रात को धुंधला धुंधला दिखता है या देखने में दिक्कत आती है, उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है जी। विटामिन A को रेटिनॉल बोलते हैं, और उससे क्या कॉज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। फिर आते हैं विटामिन B1 पे, जो विटामिन B1 को हम बोलते हैं थायमिन, और इससे कौन सी बीमारी होती है, बेरी डिसीज़, ठीक है जी। ये डिसीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 101% श्योरिटी है कि इस टॉपिक में से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है जी। विटामिन B2 को हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, और इससे कौन सी डिसीज़ होती है, चेलोसिस, दैट इज़ फिशेस इन द स्किन। विटामिन C को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब खट्टी चीज़ें जो होती हैं, जैसे हमारा नींबू हो गया, तो वो क्या है, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और इससे कौन सी प्रॉब्लम होती है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो, कमी हो बॉडी में, उससे स्कर्वे होता है। स्कर्वे मतलब आपके गम्स या टीथ में ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है, आप टूथब्रश भी करते हो, आपके गम्स में से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है आपके गम्स में से, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में, आपके जो टीथ्स वगैरह, उसमें विटामिन C की कमी है, ठीक है। विटामिन D को हम बोलते हैं कैल्सिफेरॉल, और इससे क्या होता है, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स मीन्स हड्डियों की बीमारियां होती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं आपकी। विटामिन E की कमी से क्या होता है, तो उसको हम टोकोफेरोल बोलते हैं। उससे होता क्या है, डिस्ट्रक्शंस ऑफ RBCs, कि आपके जो RBCs हैं वो पूरी तरह डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। विटामिन K को हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन, और उससे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग मतलब आपका खून बहता रहता है, कहीं पे भी छोटा सा कट भी लग गया, उससे क्या होता है, ब्लड बहता रहता है, अगर आपको विटामिन K की कमी है। वरना ऑलमोस्ट क्या होता है कि जब ब्लड छोटा सा कट लग जाए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, बट अगर बहता रहे तो मीन्स आपकी बॉडी में विटामिन K की कमी है। अब ये 3 तरह की डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कैल्शियम की कमी हो तो कौन सा प्रॉब्लम होती है, कौन सी डिसीज़ होती है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स हड्डियों की कमी, कैल्शियम की बात आई है। और आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, 101% श्योरिटी है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कभी मिस नहीं करते वो, ठीक है जी।
नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट, ये है रफेज। रफेज क्या होता है? वो चीज़ें, वो खाने की चीज़ें जो जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल हम ककम्बर खाते हैं, खीरे की बात कर रही हूँ, ठीक है। ककम्बर खाते हैं तो उसमें कितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। उससे क्या होता है, वो एक तरह से हमें फाइबर्स देता है, हमारी बॉडी को, डाइटरी फाइबर को हम रफेज बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका ककम्बर है, ठीक है जी। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन मतलब उस फूड को बचा के रखना। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जब पिकल वगैरह बनाया जाता है, अचार डाला जाता है, तो क्या होता है, जो बरनी होती है उसको पहले तो सूखा रखा जाता है, ठीक है। और प्लस जब भी आप अचार बनाते हो उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सॉल्ट इसलिए डाला जाता है ताकि जो अचार है वो ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो, तो सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। या सोडियम बेंजोएट डाला जाता है, एज यू ऑल नो, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारे अचार को बचा के रखती हैं, तो वही होती प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन भी दो तरह से होती है, दो तरह के स्टोरेज होते हैं कि कैसे कैसे हमें प्रिजर्व करना है। एक होती है कोल्ड स्टोरेज, एक होती है ड्राई स्टोरेज, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज मतलब जो चीज़ें ठंडी जगह पे रखी जाए। कोल्ड स्टोरेज को हम पेरिशेबल फूड जहाँ पे स्टोर किया जाता है, पेरिशेबल मतलब ठंडी जगह पे। फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स लेके आते हो, वेजिटेबल्स लेके आते हो, उसको आप ऐसे खुले में नहीं रखते, ठीक है। तो वो क्या है, कोल्ड स्टोरेज में रखनी पड़ती है, फ्रीजर्स में रखनी पड़ती है, जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब ड्राई स्टोरेज मतलब सूखी जगह पे, जैसे हमारा आटा हो गया, शुगर हो गई, चीनी हो गई, ठीक है, और सीरियल्स हो गए। क्योंकि आटे को पानी में रखोगे मतलब कोल्ड जगह पे रखोगे, ठीक है, तो उससे तो आटा ख़राब हो जाएगा। आपकी शुगर भी, उसको सूखे में रखना पड़ेगा, तो वो ड्राई स्टोरेज में आ जाते हैं और उनको हम नॉन पेरिशेबल फूड बोलते हैं, ठीक है जी। ये तो थे वो नोट्स जो मैंने लिखे, ठीक है, पॉइंट वाइज। अब आपको बुक का मटेरियल भी मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये नोट्स भी मैंने तभी बनाया क्योंकि बुक में से एक एक लाइन पढ़ना बहुत मतलब टफ सा हो जाता है, ठीक है। तो मैं अपने नोट्स बना रही थी, तो मैं आपको भी प्रोवाइड कर देती हूँ, तो क्या ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। तो अब बुक का मटेरियल भी आप देख लीजिए एक बार। सो आप देख सकते हैं आज हमने पढ़ा फैट्स के बारे में। प्रीवियस जो वीडियो है उसमें जितना मैंने पढ़ाया था वो बुक का मटेरियल मैंने उसी के एंड में आपको दी है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। आज जो हमने पढ़ा, हमने फैट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है जी। फैट्स को हम क्या बोलते हैं, कितनी तरह के फैट्स होते हैं, फैट स्टोर कहाँ पे होते हैं, ये सब चीज़ें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है जी। सॉलिड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, यही सब चीज़ें हमने आज पढ़ी, ठीक है। फैटी एसिड्स के बारे में, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोसीमिया। टेस्ट फॉर फैट्स, फैट्स का टेस्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है जी। फिर हमने वाइटामिन्स के बारे में पढ़ा, वाइटामिन्स किसने टर्म दी थी, वाइटामिन्स क्यों ज़रूरी है, थोड़ी मात्रा में ज़रूरी है, वाइटामिन्स कितनी तरह के होते हैं, और राइस को वॉश करने से कौन से वाइटामिन लूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आप भी पढ़ सकते हैं। तो वाइटामिन्स का वो टेबल जो मैंने करवाया था कि कौन सी वाइटामिन से कौन सी कमी होती है, ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं यहाँ से अगर आप चाहें, ठीक है। वाटर के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, वैसे वाटर के बारे में इतना पढ़ा नहीं बिकॉज इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है जी। बैलेंस डाइट के बारे में, फूड कैसे मेंटेन करते हैं, क्लीन कैसे रखते हैं, तो ये पॉइंट्स तो आप ऐसे ही देख सकते हैं यहाँ से। हमने प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ा, दो तरह से उसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है जी, कोल्ड स्टोरेज एंड ड्राई स्टोरेज, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। ये था बुक का मटेरियल। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जितने भी फूड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, वो सारे मैं एक वीडियो में लेके आऊँगी आपके लिए। तब तक ये जो फूड चैप्टर है आप सारा रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, वन बाय वन सारे चैप्टर्स हम रिवाइज करके उसके क्वेश्चंस भी साइड बाय साइड रिवाइज करेंगे, ठीक है जी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।